अभी कहाँ जाने वाले हो मम्मी? सुखदेव। सुखदेव। और तू तू कहाँ है? बुक्कड़। सुखदेव कहाँ जाने वाली है? नहीं बनेगा कितनी मर्जी कोशिश कहाँ जाने वाली है तू बता दे। कर। लंच करने के लिए। लंच करने के लिए। क्या? लंच। लंच करेंगे अब। हाँ चलो चलते हैं फिर। क्या? सुखदेव। सुखदेव का ढाबा, अमरीक सुखदेव मुरथल का बेस्ट ढाबा। कहने को ढाबा है, 5 स्टार को फेल कर देता है, 7 स्टार को फेल करता है ये तो। जो नहीं एक जगह मिठाई तो करती है तो दो बार कितनी इतनी करती है, एक बार इतनी चाहती थी बता। कोई नहीं मम्मी, अभी अंदर चलते हैं। डेकोरेशन तो अच्छी दिख रही है। इस बार डेकोरेशन अच्छी कर रखी है इन्होंने। सो गाइस अभी हम आए हैं अमरीक सुखदेव पे, और अभी जो है ना ये बेस्ट फूड मिलता है यहाँ पे, तो अभी हम खाना खाने वाले हैं और घूमने भी वाले हैं। अभी मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। सो गाइस बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मुंह से तो आपने सुना ही होगा अमरीक सुखदेव, अमरीक सुखदेव। तो भाई ये मैं आ रही हूँ 10वीं 12वीं बार, क्योंकि हमारे पानीपत हरियाणा में सबसे ज़्यादा पास में पड़ जाता है। मतलब हम तो पानीपत में रहते हैं, मुरथल में है अमरीक सुखदेव। तो कभी भी मन करता है ना लंच वगैरह करने का तो यहीं आती हूँ। वैसे डिनर भी करने का मन कर जाता है, लेकिन रात को जैसे कि आप सभी जानते ही हो रात की ड्राइविंग अच्छी नहीं होती है। तो फैमिली वाले हमेशा कहते हैं कि रात को नहीं जाएंगे, जाना हो तो दिन में ही जाएंगे। तो लंच भी कोई ख़राब नहीं है यहाँ, तो जब मर्जी आओ। 24 आवर्स ना यहाँ पर जो है भैया भीड़ ही भीड़ मिलती है, और वेटिंग में खड़ा रहना पड़ता है। वेटिंग लाइन में खड़ा रहना होता है और उसके बाद ही नंबर आता है। तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो टैटू वगैरह हैं। यहाँ पे आप खाने की चीज़ें भी खरीद सकते हो, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, और मेरी माँ सेलिब्रिटीज़ से कम थोड़ी ना है मेरे लिए तो भगवान है, तो साक्षात भगवान मेरे साथ हैं, तो क्या ही कहें। तो आज का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मम्मी के साथ आके, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये देखो ये बाहर का नज़ारा है अभी तो, और अभी अंदर लेकर चलेंगे हम आपको। तो इसके साथ ही ना गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी गरम धरम भी है, जहाँ पर बहुत अब कम भीड़ है। जब नया नया खुला था ना गरम धरम, तो पहले आप लोग बताना आप में से कौन कौन से लोग यहाँ आए हुए हो अमरीक सुखदेव पे और गरम धरम पे गए हुए हो, तो बताना कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा। तो गरम धरम जब नया नया खुला था ना, तो मैं मतलब गई थी और बहुत मज़ा आया था। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बट जैसे कि ये बहुत पहले टाइम से खुला हुआ है ना अमरीक सुखदेव, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, ट्रस्ट ज़्यादा है यहाँ का। वैसे धर्मपाजी का गरम धरम इसके साथ ही खुला है, तो वहाँ पे भी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रहती है अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो बाहर भी बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो मैं यही देख रही हूँ अगर बाहर मिल जाता है तो खुली हवाओं में मैं जो है लंच कर लूँगी मम्मी के साथ। वैसे मम्मी कुछ नहीं खाने वाली, मैं ही सारा चरूँगी, मम्मी नहीं खाएगी, और रूपाली जो कि मेरी भांजी है वो खाएगी। तो अभी जो लाइटिंग दिख रहा है ना आपको, ये रात के टाइम पे जलती है, और फूलों की डेकोरेशन भी इस बार कर रखी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं रील्स बना रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं, और भीड़ आप देख ही सकते हो। 7 स्टार में भी आपने देखा होगा इतनी भीड़ नहीं ना, यहाँ पे देखो है। क्योंकि पता है क्या, पानीपत से भी आते हैं, करनाल से भी आते हैं, फिर दूसरी साइड से क्या है कि दिल्ली से भी आते हैं लोग। तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और फिर जो जाते हैं हाईवे से, बिल्कुल हाईवे पे है ये, तो ट्रक वाले हो गए या फिर टैक्सी वाले हो गए, सारे आते जाते हैं रहते हैं यहाँ पर। और टैक्सी में जो लोग बैठ के जाते हैं ना यात्री, मतलब कि जो लोग टैक्सी करके जाते हैं कहीं आते जाते हैं यहाँ से, तो इनकी सेटिंग होती है सुखदेव वालों से, जहाँ तक मैंने सुनी है ना, मतलब सेटिंग है इनकी। और ये क्या करते हैं कि जो टैक्सी वाले हैं ना वो यहाँ ले आते हैं सवारी को, और लंच कराने या डिनर कराने के लिए। और बेशक से वो खाना भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी ना उनको कमीशन जो है ना उनको मिल जाता है, कमीशन सेट रहता है सुखदेव वालों का टैक्सी वालों के साथ। तो वो कमीशन जो है दे देते हैं, चाहे वो यहाँ खाना खाएं सवारी जो होते हैं या ना खाएं, उन्हें तो कमीशन अपनी लेनी है। तो हम तो भैया अपनी गाड़ी से आए हैं, प्रभु की दया से। टैक्सी से जब हम दिल्ली वगैरह जाते हैं तब ले आता है वो हमें यहाँ पे, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं कि भाई लेके चल सुखदेव पे ही खाएंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे। तो आपको बताऊं मतलब अच्छी बात है, सेटिंग है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर टैक्सी वाले यहाँ पे लाते भी हैं यात्रियों को तो ठीक है ना, खाना तो अच्छा है ही,
और सही जगह लेकर आते हैं, उनकी कमीशन की कमीशन सेट होती है, कमाई की कमाई हो जाती है उनकी। लेकिन ये चीज़ ना बहुत कम लोगों को पता होगी। तो आप देख सकते हो मैं अब अंदर की साइड लेके आई हूँ। तीन जगह है बैठने की। मेरी मम्मी आगे आगे जा रही है, देख रही है कि कहीं जगह मिले तो वहाँ पे झपट्टा मार ले और बैठ जाए। तो देखो यहाँ पे ना अंदर की साइड अभी सेकंड उसमें आए हैं, रूम क्या बोल सकते हैं, मतलब जो इनका कैबिन है, कैबिन टाइप बना हुआ है तो उसमें आए हैं। तो सेकंड कैबिन में क्या है कि यहाँ पे पंखे वगैरह लगे हुए हैं गाइस। और जो थर्ड है ना वो वीआईपी है भैया। वहाँ पे ना क्या है कि सेलिब्रिटीज बैठते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना वो बैठते हैं। आपने रानी मुखर्जी के मुंह से सुना होगा, रानी मुखर्जी के मुंह से कि सुखदेव का ढाबा बहुत बढ़िया है। नोरा फतेही के मुंह से भी आपने सुना होगा, और ऑफकोर्स परिणीति चोपड़ा के मुंह से भी सुना होगा। वो तो बड़ी फैन है यहाँ की सुखदेव ढाबे की। तो जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना बड़े बड़े, वो उनका वीआईपी है तो अंदर, और हम भी वीआईपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने बड़े सेलिब्रिटी तो है नहीं, तो हमें भाई वेट करना पड़ेगा। बट उनको नहीं वेट करना पड़ता, उनके लिए एकदम से मिल जाता है उन्हें सीट बैठने की। मेरी मम्मी कह रही है अरे बाप रे बड़ी भीड़ है यहाँ पे, तो कैसे जगह मिलेगी। भीड़ है मम्मी, बहुत भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है। इसी का नाम सुखदेव है। तो गाइस मैं और मम्मी वेटिंग में बैठे हुए हैं। देख लो सुखदेव कितना बड़ा है, फिर भी यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। और खाने की तो लाइन लगानी पड़ती है पूरी तरह, इतना स्वादिष्ट खाना है इनका। भीतर से बाहर तक है ना मम्मी? भीतर से बाहर तक पूरा एकदम से भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है। तो गाइस सारा मुरथल टूर करने के बाद जो है 1 घंटा हमने वेट किया, हमें जगह नहीं मिली। फिर हम तो वापस पानीपत आए और घूम घाम के जो बाकी की व्लॉग है ना, जहाँ जहाँ हम गए हैं मुरथल के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर गए हैं, उसके व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी मैं। तो वापस हम रात को 9 बजे पहुंचे पानीपत, और फिर हम अपने फेवरेट जगह, जो कि पानीपत का मेरा हमेशा का कई व्लॉग्स में आपने देखा होगा, आहूजा स्वीट्स, जहाँ पर रेट कम, रिजनेबल रेट के साथ जो है खाना बहुत ही मज़ेदार मिलता है इनका। तो यहीं पे हम और रूपाली आ गए खाने के लिए, और भूख बड़ी तेज की लगी हुई थी। तो वहाँ तो जगह मिली नहीं, बहुत मन था मेरा वहाँ खाने का। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं खाया है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने मंगाया फिर से एक बार वही अपना घिसा पिटा जो मैं हमेशा मंगाती हूँ, चाइनीज़ प्लेटर, डोसा। और हेल्दी खाने में मैं यकीन रखती हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हो। बाहर का खाना खाती हूँ, फूडी हूँ नो डाउट, बट हेल्दी, जो उसमें मतलब कि तबीयत वगैरह ख़राब ना हो या एसिडिटी ना हो, इस तरह से। मतलब डोसा हेल्दी ही होता है मोस्टली, और चाइनीज़ प्लेटर में सारी आइटमें आ जाती हैं, थोड़ी थोड़ी, तो स्वाद भी आ जाता है और ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो ठीक लगा। मैं हमेशा यही रात के टाइम में अगर खाना होता तो या तो डिनर प्रॉपर थाली वगैरह, या फिर ये मंगवा लेती हूँ। तो अभी खान पान हो गया है और यहाँ से अब घर निकलेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आप सुखदेव पे गए हो कि नहीं गए हो, और गए हो तो आपको कितनी देर वेटिंग में खड़े रहना पड़ता है, या मिल जाती है आपको सीट। हर बार तो मिल जाती है बस, बट पता नहीं संडे को क्या हो गया था, सीट ही नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि आपने देखा ही। तो गाइस कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना कमेंट करके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।